सच्चा वजीफा सूरह कौसर और अल्लाह का एक नाम का पावरफुल वजीफा। कम से कम मुझे 40 लाख की जरूरत थी। अल्लाह पाक ने 400 करोड़ अता किए। फायदा ना हो तो अपने हाथ कटवा लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इखलास और सूरह कौसर का ताकत देख लो। इन दो सूरतों को एक साथ फकीर भी पढ़ ले, वो भी अगले रोज करोड़पति बन जाएगा। थंबनेल पे जो लिखा है वो बिल्कुल ही हकीकत है। आज का जो कीमती अमल मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। इस अमल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस अमल को करने के बाद अल्लाह पाक आपके हर काम में आसानी पैदा कर देगा। आपके वो काम जो नाकाम हुआ है, इस वजीफे की बदौलत आपकी जिंदगी में जो मुश्किलात है वो दूर हो जाएंगी। ये एक ऐसा अमल है जिसकी रहमत और बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएंगे, रिज्क और दौलत वसी और कुशादा कर देगा। नाजरीन जो कहते हैं कि वजीफों से कुछ नहीं होता, हम तो वजीफों पर जरा भी यकीन नहीं करते, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ एक दफा पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कर ले। इंशाअल्लाह ताला आज ही आप अपनी आंखों से मौजा देखेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ आज के दिन आप ये तस्बीह पढ़ लें, पूरे यकीन के साथ तस्बीहों के पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला जितनी भी दौलत की आपकी जरूरत हो, मेरा अल्लाह आपको अता फरमा देगा। आप लोगों ने आज बाबरकत दिन में ये वजीफा कर लेना है और इस तरीके के मुताबिक कर लेना है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन में ही आप देख लेना, आपके हाथों में इतना दौलत, इतना पैसा आ जाएगा। पैसा हमारी जिंदगी में जरूरियात को पूरा करता है। जिन लोगों के घरों में गुर्बत है, फाका कशी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। और दूसरी बात ये कि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जिस तरह औलाद की नेमत, माँ बाप का प्यार, और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो पैसों से नहीं खरीदे जाते। लेकिन जिंदगी में पैसे की जरूरत अपनी जगह है, इसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। और इसी तरह जो इंसान की सेहत है, लाखों रुपए भी आप लगा लें तो आपकी जो सेहत है उसको आप नहीं खरीद सकते। क्योंकि आप देख ले कितने अमीर लोग होते हैं, वो भी जब किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो उनके पास करोड़ों के हिसाब से पैसा होता है। वो जितना मर्जी पैसा लगा लें, लेकिन सेहत अल्लाह पाक की तरफ से एक नेमत है। इसलिए जब भी अल्लाह पाक से मांगो तो सबसे पहले सेहत मांग ले। आपकी सेहत ठीक होगी तो आप जिंदगी के मामलात बखूबी सर अंजाम दे सकते हैं। और इस चीज की अहमियत का अंदाजा इसको होता है जो बीमार है या जिसके साथ कोई ऐसा मसला है जो बेड पे है, या इसलिए। और इस चीज की अहमियत का अंदाजा उसको होता है जो बीमार है, जिसके साथ कोई ऐसा मसला है जो बेड पे है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। सेहत बहुत बड़ी अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है, इससे आपको ये अंदाजा हो सकेगा। इसलिए जो अपनी जरूरियात है उनको पूरा करने के लिए आपने अल्लाह ताला से मांगना है, मेरे अल्लाह मुझे रिज्क की कसीर अता फरमा और बरकत और सुकून वाला रिज्क अता फरमा। इंशाल्लाह आपका पैसा ऐसी जगह पर लगेगा जहाँ पर आपकी जरूरत होगी। और साथ ये भी दुआ किया करें कि मेरे अल्लाह हमें अपनी याद से गाफिल न कर देना, हमें अपने और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी अता करें। और इस वजीफे को आपने जरूर करना है कि आपने जरूर पढ़ लेना है। और इंशाअल्लाह ताला इस महीने के सदके आपके हाथों में दौलत होगी, आपके हाथों में पैसा होगा। इंशाअल्लाह ताला देख लेना, गैब से आपके लिए दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा और आपकी हर तरह की जरूरियात पूरी हो जाएंगी। तो अल्लाह पाक का सफाती नाम है और दो सूरतें हैं, इन दोनों की एक तस्बीह आपने पढ़ लेनी है। पहले आप अल्लाह पाक के सफाती नाम को 100 मरतबा पढ़ लें और 2 सूरत पढ़ लें। आप इस वजीफे को किसी भी वक्त, किसी भी दिन कर सकते हैं। आपने बावजू होकर मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। अच्छे तरीके से ठहर ठहर कर आपने 3 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुबारक पर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस वजीफे के अव्वल में भी और आखिर में भी हमारे साथ भी 1 मरतबा पढ़े। छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। जब ये अमल करना है और उस वक्त आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। इसके बाद आपने या रज़ाकू को या गनीयू, इसके बाद आपने या रज़ाकू या गनीयू, या रज़ाकू या गनीयू पढ़ना है। फिर आपने 11 दफा सूरह इखलास पढ़ना है और सूरह कौसर पढ़ना
نہیں ہے، یعنی کہ ان سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے، صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس کے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ آپ نے پورے تن من اور شوق کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوثر ایک چشمے کا نام ہے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر دے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت کے ماننے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے سارے لوگ کوثر جو ایک ندی ہے اس مقام پر سارے جمع ہوں گے۔ اگر سورہ کوثر کا نزول دیکھا جائے تو اس کا نزول بڑا ہی زبردست ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طنز مارنا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے۔ تو تب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل کی۔ اس سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آب کوثر کی بشارت دی، اور دوسرا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، اور آج لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کے دشمن کا خوف ہو یا کوئی نوکری سے نکالے جانے کا غم ہو، آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے اور آپ ان پیسوں کا ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یعنی کسی بھی قسم کے ڈر کے حوالے سے آپ نے سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کی کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یقین جانے کہ آپ سورہ کوثر کو جب کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ پر خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے گا، آپ کی مصیبت اور پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یقین جانے اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ضروری خوشحالیاں لائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے ہاتھ میں دولت ضرور آئے گی۔